Go for the straight. Go. नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, मैं गंगा चरण मिश्र और हमारे साथ हैं राहुल सोनकर, जो कि बास्केटबॉल कोच हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। निश्चित है, शहर बड़ा हो रहा है, खेल की संभावनाएं भी बड़ी हो रही है। मैदानों की स्थिति भी लगभग जो आप देख रहे हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन सुविधाएं होती जा रही हैं। क्या लग रहा है कि इस शहर में जिस तरीके से बास्केटबॉल का एक बच्चों में रुझान है, वो क्या देखते हैं आप? रुझान तो बहुत है, इंटरेस्ट भी बहुत है, और खिलाड़ी भी इस शहर को मैंने बहुत सारे दिए हैं, और बहुत सारे खिलाड़ी मध्य प्रदेश का नेतृत्व किए हैं और भारत का नेतृत्व किए हैं। राहुल, कब से कोच का ये काम संभाल रहे हैं, कोच की जिम्मेदारी निभा रहे हैं? मैं पहले तो खिलाड़ी था। खिलाड़ी रहते रहते ही मैंने बच्चों को सिखाना शुरू किया, और सिखाते सिखाते मैं कब कोच बन गया और कब मैंने बच्चों को मध्य प्रदेश के लिए तैयार किया और भारत के लिए तैयार किया। ये तो सफ़र मेरे को ऐसा लगता है कि 23 से 24 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आज से 20 साल पहले जबलपुर में जिस तरह की खेल संभावनाएं थी, खेल के मैदान थे, और आज की स्थिति में आपको क्या लगता है? पहले इस शहर में खिलाड़ियों की संख्या बहुत हुआ करती थी। जब मैं खेला करता था तो 12 की टीम में आने के लिए ही हम लोगों को ऐसा लगता था कि किस तरीके से हम उन 12 खिलाड़ियों में आएंगे, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया का एक बहुत बड़ा खिलाड़ियों का एक तख्ता कहलाता था। राइट टाउन, हमेशा मैंने वहाँ पे एक ट्रैक सूट वाले लोग देखा किए थे कि सुबह 4 बजे से वहाँ पे खिलाड़ी घूमा करते थे, और शाम को 3 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक एक खिलाड़ियों का जमावड़ा का एक शहर हुआ करता था। मैंने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एथलीट्स देखे हैं, बहुत से बड़े बड़े रेसलर्स देखे हैं, और जब एक साई का एक गढ़ हुआ करता था, तो जब हम चैंपियनशिप खेलने जाते थे तो ऑल ओवर चैंपियन जबलपुर बनते हुए मैंने 1 साल 2 साल नहीं, मैंने दशकों तक मैंने वो देखा है। और मैं एथलेटिक्स में भी मैंने 2 से 3 बार ऑलराउंडर बेस्ट एथलीट का अवार्ड भी मैंने जबलपुर शहर के लिए मैं लेके आया। बतौर कोच, आपने जब अपना कैरियर शुरू किया तो एजुकेशन भी कुछ लिया होगा आपने, कुछ ट्रेनिंग, कुछ? मैं एशिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट LNIP है, जहाँ से मैंने पढ़ाई अपनी पूरी कंप्लीट की है। डिप्लोमा इन कोच का वो सर्टिफिकेट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जब ये जवाबदारी लेने से पहले शिक्षा जब मैंने अध्ययन की थी, तो बड़े बड़े इंडिया के जो सिलेक्टर्स हुआ करते थे उनके बीचों में मैंने ट्रेनिंग की है। झांझरिया साहब जैसे लोग, राहुल साहब, राजुल आश्राम, और जो भारत की सबसे बड़ी मैडम DVK मजुमदार मैम थी, उनके अंतर्गत मैंने शिक्षा लेने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये किसी जन्म के पुण्य थे जो उनसे मैंने शिक्षा मेरे को मिली, और इस देश के लिए मैं काम करने राहुल, निश्चित है, मैदान की एक अपनी परिभाषा होती है, एक अपना डिसिप्लिन होता है। तो एक अनुशासन में एक खिलाड़ी जब आगे बढ़ता है तो उसके बहुत से लक्ष्य होते हैं। वो देश के लिए भी खेलना चाहता है, वो शहर के लिए, प्रदेश के लिए। तो तुम्हारा भी कोई लक्ष्य रहा होगा? लक्ष्य तो मैंने जब स्टार्टिंग ही की थी तो पहले ही यही सोचा था कि किस तरीके भारत का नेतृत्व किया जाए। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुझे, जब मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता था, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मेरा सिलेक्टर करके एज अ डे बोर्डर जबलपुर के लिए रखा गया था, कि जब जबलपुर के जो विद्यार्थी हुआ करते थे उनको भारतीय खेल प्राधिकरण उनको प्रशिक्षण करता था और उनको खिलाड़ी के रूप में तैयार करता था। और जब मेरे को उसने तैयार करने शुरू किया, DVK पिल्लई साहब जो मेरे पहले कोच थे, जिन्होंने मुझे तैयार किया, तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बोला कि खेल से आपकी संभावनाएं ज़्यादा बढ़ेंगी। आप जीवन में कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन आपके अंदर अगर डिसिप्लिन है तो जीवन में आप हमेशा सफलता के मार्ग में चलेंगे। एक खिलाड़ी जीवन में 1 बार हारेगा, 2 बार हारेगा, लेकिन तीसरी बार वो विजेता बनेगा ही बनेगा। जीत का जज्बा हमेशा रहा, और जो डिसिप्लिन मेरे को बास्केटबॉल ने दिया है, जीवन की हर कठिनाई में कहीं जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, वो स्पोर्ट डिसिप्लिन मेरे को करने के लिए अंदर से एक मोटिवेशन देता है,
और जिस तरीके से न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो स्पोर्ट्स में हुआ करता है, द क्विकिंग ऑफ द ब्रेन, मेरे गुरु ने मुझे एक चीज़ समझाई थी कि एवरी क्वालिटी थिंग्स, मतलब नींबू की एक बूंद ही काफ़ी है दूध को फाड़ने के लिए। तो एवरी टाइम ट्राई इन अ क्वालिटी नॉट इन अ क्वांटिटी। जो 12 खिलाड़ी मैं तैयार करता हूँ उनमें एक एक क्वालिटी रहती है, और वो मेरे मैच को पूछने के लिए वो 12 खिलाड़ी ही मेरे लिए काफ़ी होती है। अभी कितने खिलाड़ी आपके अंडर में कोच कर रहे हैं? अभी ये मेरी नई एकेडमी है, इसके लिए तो सबसे पहले मैं इस शहर के मंत्री श्री राकेश सिंह साहब जी का मैं साधुवाद करता हूँ कि खिलाड़ियों के लिए उन्होंने इतनी बड़ी एकेडमी एक सौगात के रूप में संस्कारधानी को दी है। और यहाँ पे मेरे को अभी 3 महीने ही हुए हैं जो मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और लगभग आप देख ही रहे हैं कि लगभग 70 से 80 ऐसे बच्चे हैं जो लगातार यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लेवल पर जब आपके खिलाड़ी जाते हैं तो अभी जबलपुर से कितने खिलाड़ी? अरे बड़ा ही ऐसा सवाल आपने पूछा कि कल ही मेरी टीम जबलपुर से इंदौर के लिए रवाना हुई है। 75वीं स्टेट चैंपियनशिप मेरी इंदौर में चल रही है, जो कि आज हमारा पहला मैच आज उज्जैन से होने वाला है। और निश्चित तौर पे मुझे ऐसी उम्मीद है कि अपनी जबलपुर की टीम आज का ये मैच तो जीतने वाली है। राहुल, खेल में भी बहुत राजनीति होती है, क्या कहना चाहोगे? अलग अलग राज्यों के, अलग अलग संभागों के खिलाड़ी, कोच, ये सभी के बीच में भी कुछ राजनीति तो होती है। जिस तरीके से 1 वोट 1 नेशन का एजेंडा इन्होंने निकाला है, तो 1 प्लेयर फ्रॉम 1 स्टेट, ये कॉन्सेप्ट भी हमारे लिए लाना जरूरी है। जिस राज्य में जो खिलाड़ी पैदा हो उसी राज्य से खेले, तो अपने प्रदेश के खिलाड़ियों की संभावनाएं बहुत बन जाएगी। वो अपने जिले से खेलने लगते हैं। अपने बाहर का खिलाड़ी आपके शहर का हक क्यों मारेगा? जिस शहर में आपने जन्म लिया उस शहर के लिए आप खेलो। हमेशा मैंने देखा है जबलपुर का हक दूसरे शहर वाला मार के खा जाता है। खिलाड़ी पसीना जबलपुर में बहाता है, लेकिन सिलेक्टर बाहर के खिलाड़ियों को लेके आते हैं और अपने शहर से खिलाते हैं, उससे बहुत नुकसान होता है अपने शहर के खिलाड़ियों को। अच्छा, खेल एकेडमी में भी कुछ ना कुछ इस तरीके की स्थितियां हैं। मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ साहब, जिस तरीके से 1 वोट 1 नेशन के हिसाब से चल रहा है, 1 वोट फॉर 1 नेशन, एक जगह जैसा जिस तरीके से मतदान होता है, आप अपना मतदान उसी शहर में करेंगे जिस शहर में आपका जन्म हुआ है। वैसे ही मैं खिलाड़ियों के लिए भी यही बोलना चाहता, जो खिलाड़ी जहाँ का मूल निवासी है, जहाँ का रहने वाला है, उसी स्टेट से खेले, उसी जिले से खेले, तो खिलाड़ियों को नुकसान कभी नहीं होगा। है ना, मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश का भी खिलाड़ी आके खेलता है। अकेडमी में एडमिशन ले लिया है, वहाँ से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पे आते हैं मध्य प्रदेश के बच्चों का हक मारते हैं। राहुल, और क्या लगता है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में ये बास्केटबॉल या खेल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? हमारे मध्य प्रदेश खेल युवा कल्याण, भारत खेल प्राधिकरण, फिट इंडिया और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने मेडल लाया है, लेकिन जिस तरीके से ग्रास लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जिस तरीके से खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं, उनके लिए भी छोटे छोटे टारगेटिंग टूर्नामेंट्स भी होने चाहिए। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जब चलते हैं तो खिलाड़ी ही चाहता है कि मेरा परफॉर्मेंस लेवल किस तरीके से बढ़ा है, मैं किस तरीके से और अच्छे से कर सकता हूँ। ऐसे छोटे छोटे टूर्नामेंट्स भी शहर में, जिले में होते रहने चाहिए। दोस्तों, नो न्यूज़ ओनली व्यूज पर राहुल से बात की और बहुत संभावना है, बहुत उम्मीदों के साथ एक और आखिरी बात कहना चाहेंगे कि गर्ल्स और बॉयज, इनमें अगर आप तुलना करें तो क्या लग रहा है, क्या संभावनाएं सामने आ रही? देखिए, आज का समय एक एजुकेशन वाला समय है। पढ़ाई का बोझ बालकों के साथ भी है, बालिकाओं के साथ भी है। बालिकाओं के साथ बहुत सारी जवाबदारियां परिवार की रहती है, और बालकों के साथ पूरे कुनबे की जवाबदारी रहती है। पढ़ाई के साथ खेल में अगर समय दे पा रहे हैं तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। और संभावनाएं क्या है, जो खिलाड़ी ग्राउंड पे समय देगा उसका उज्जवल भविष्य, चाहे वो बालक हो चाहे बालिकाएं हो, भविष्य तो दोनों का उज्जवल है। अभी बास्केटबॉल में गर्ल्स की क्या पोजीशन है, क्या आगे जाके उनके नाम? अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पे देखा जाए तो ऑल इंडिया में हमारे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय आज दूसरे नंबर पे है। जो बालिकाएं उस टीम में खेल रही हैं उसमें से 4 मेरी अकेडमी की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कहूँ इस बात के लिए
कि आपने ऐसे खिलाड़ी तैयार किए हैं जो न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए खेल रहे हैं बल्कि देश के लिए भी खेल रहे हैं। राहुल सोनकर जी से दोस्तों हमने आज चर्चा की, बास्केटबॉल के कोच हैं, और मैं नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ की तरफ से यही कहूँगा कि राहुल भाई आप लगातार प्रयास करें, बेहतर खिलाड़ियों की टीम तैयार करें और भारत के लेवल पर एक ऐसा खिलाड़ी दें जिसको कि हम ये कह सकें कि ये जबलपुर से है। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी भी हमने सर दिए हैं। अटलांटा क्लब से हमारा विराट चौबे खेल रहे हैं अभी तुरंत में। आज अटलांटा क्लब के टूर्नामेंट्स में हमारा विराट पार्टिसिपेंट के रूप से खेल रहा है। हमारा तरुण राजपूत आज अटलांटा क्लब से दोनों ही खेल रहे हैं। चलिए, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ से चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।